नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 5 चैप्टर 3 चांद का कुर्ता। चलिए पढ़ते हैं चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर, जारे से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जारे का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जारे की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न और उत्तर देखते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? इसका उत्तर है, आकाश साफ, तारों भरी रात या इंद्रधनुष के समय सुंदर लगता है। प्रश्न 2, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी मां से कपड़े मांगेगा? इसका उत्तर है, मां गर्मी से मेरी त्वचा जल रही है, मुझे हल्के ठंडे कपड़े सिलवा दो। प्रश्न 3, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखा है? उत्तर है इसका, सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल, इंद्रधनुष, चांद का घटना बढ़ना और तारे। ठीक है। प्रश्न 4, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? इसका उत्तर है, नाप, रंग, गुणवत्ता, मौसम अनुसार कपड़ा। ये सारे चीज हम ध्यान रखते हैं जब कपड़े खरीदते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कविता से नीचे दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प है चांद का चित्र बनाएं। प्रश्न 1, चांद की मां उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है? चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और चांद की मां अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती है। ठीक है। प्रश्न 2, कविता में चांद के बदले आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है, 1 अंगुर भर चौड़ा। ठीक है, 1 फुट मोटा, ये भी है। किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा।
ठीक है, चारों शब्द जो हैं ये वर्णन चांद के आकार के बारे में वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। प्रश्न 3, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऊन का मोटा झिंगोला और सनसन चलती हवा और ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, ये सारे जो हैं वो क्या है, ठंड के मौसम के वर्णन के लिए यूज या उपयोग किया गया है। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? इसका उत्तर है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। ठीक है। प्रश्न 2, सर्दी से बचने के लिए चांद मां से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन कौन से कपड़े मांग सकता है? इसका उत्तर है, स्वेटर, शॉल, मफलर, टोपी, दस्ताने, ये सारे जो हैं सर्दी से बचने के लिए सारे कपड़े हैं। ठीक है। प्रश्न 3, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? इसका उत्तर है, रात भर तेज ठंडी हवा में ठिठुरते हुए आसमान की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। प्रश्न 4, चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? रोज रात को आकाश में तय करने वाली अपनी नियमित यात्रा, आसमान का सफर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अभिभावक और आप, जब नीचे दी गई बातें एवं घटनाएं होती है तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते हैं, करते हैं, अपने अपने अभिभावक का अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। ठीक है। पहला क्या है, जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं तो आपके अभिभावक क्या करते हैं, पहले उसको उठाते हैं आपको। ठीक है। जब ठंडी रात होती है और आप सोते सोते पैर मारेंगे कंबल में या रजाई में तो उत्तर फेंकता है, तो उसको क्या कहते हैं, उठाते हैं और आपको कहते हैं कि आप इसको ओढ़ लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। ठीक है, या तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से आपके अभिभावक कहते होंगे। ठीक है। प्रश्न 2, जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते हैं तब क्या करते हैं आपको अभिभावक, कि ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर ठंड में आप आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा, आपको खांसी होने लगेगी। ठीक है, कोल्ड होगा, खांसी होने लगेगी, सर्दी लग जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या है, जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं तब क्या कहते हैं आपके अभिभावक, कि ये सारे दूध, हरी सब्जी और फल जो है वो पौष्टिक होता है, जो शरीर में ताकत पैदा करता है और आपको स्वस्थ रखता है, तो इस सब चीज़ें खाना चाहिए, ये सारे आपको बताते हैं अभिभावक। ठीक है। जब आप देर तक सोते हैं तो आपके अभिभावक क्या कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो आँख, जैसे आजकल क्या हो रहा है, सब मोबाइल देखते रहते हैं, रात में गेम चलता रहता है, तो इसलिए अभिभावक कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के स्कूल भी जानी है, और देर रात तक सोएंगे तो तबीयत खराब हो सकता है, आँख पे जोर आएगा तो आँख भी खराब हो सकता है। ठीक है। जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है तब क्या कहते हैं आपके अभिभावक, कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है, तब जो अभिभावक होते हैं खुश होते हैं और आपको शाबाशी देते हैं कि ऐसा काम करते रहें आप। ठीक है, तो इस तरह से आपके अभिभावक के साथ बातचीत होती है और ये अनुभव हमारे साथ है। आपके साथ क्या है, आप अपने अनुभव कक्षा में साझा करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 क्या है, आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? माँ, रोज रात मुझे बहुत ठंड लगती है, हवा मुझे तरपाती है, कृपया कुछ उपाय करो। ठीक है। प्रश्न 2, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है? इसका उत्तर है हल्के सूती कपड़े, छाता, रेनकोट, इस तरह के वस्त्र वो मांग कर सकता है गर्मी और वर्षा से बचने के लिए। प्रश्न 3, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? क्योंकि कुर्ता किराए पर इसलिए मांगा क्योंकि उसका आकार रोज बदलता, अस्थाई कुर्ता बेकार होगा, किराए का कुर्ता जरूरत भर के लिए काम आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न 4, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? यदि कुर्ता सिलवा दिया होता तो वह किसी एक दिन फिट आता, बाकी दिन या तो ढीला होता या तंग होता, बेकार चला जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की बात। सनसन चलती हवा रात भर, जारे से मरता हूँ। कविता के इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। जैसे पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की, आदि। इस तरह के आप वाक्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं 5 वाक्य यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको लेख पुस्तिका में लिखना है। पहला क्या है, पानी गिलास भर है। ठीक है। दूसरा, उसने दिन भर पढ़ाई की। तीसरा, रात भर बारिश होती रही। चौथा, गिलास दूध भर लाओ। पांचवा, वह घंटा भर वहां बैठा रहा। ठीक है। प्रश्न 2 क्या है, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। दूसरा क्या है, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो आदि। अब आप ऐसे ही 5 वाक्य अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 वाक्य लिख देते हैं जिससे आपको लेख पुस्तिका में लिखना है देख के। ठीक है, चलिए। पहला क्या है, जल्दी जल्दी चलो। दूसरा क्या है, धीरे धीरे बोलो। तीसरा क्या है, घूम घूम कर देखो। चौथा क्या है, हंसते हंसते बात करो। पांचवा क्या है, रो रो कर उसने अपनी बात कही। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे पंक्ति दिया, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। तो इसमें संज्ञा कौन कौन सा है, हट है, चांद है, दिन है और माता, ये क्या है, संज्ञा है। और इसी वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, यह है।
विशेषण एक है, क्रिया कर बैठा और बोला, ये दोनों क्या है, क्रिया हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इस वाले वाक्य में और तीनों वाक्य में ढूंढकर लिखना है। जैसे आसमान का सफर और यह मौसम है जारे का, इसमें संज्ञा कौन कौन से हैं, आसमान, सफर, मौसम और जारे, ये क्या है, संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है, यह, विशेषण नहीं है और क्रिया है क्योंकि हो रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा वाक्य क्या है, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या है, मां, ऊन और झिंगोला, ये क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम क्या है, मुझे। ठीक है, विशेषण है मोटा और एक। ठीक है, और क्रिया क्या है, सिलवा दो, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूं, इसमें संज्ञा क्या है, तरह, यात्रा, ये क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम किसी। ठीक है, विशेषण क्या है, पूरी। ठीक है, और ठिठुर ठिठुर कर करता हूं, जो है ठिठुर ठिठुर कर करता हूं, ये क्या है, ये क्रिया है, ठिठुर ठिठुर कर और करता हूं। ठीक है, ये दोनों क्या है, क्रिया है। ठीक है, आगे हैं चांद का झिंगोला। पहला क्या है, मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए मां कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद करता है। बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए। आप संवाद अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। चांद और माँ का संवाद, पहले माँ और चांद का क्या संवाद होगा, वो है, चांद ने बोला, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। फिर माँ ने बोला, तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद ने पूछा, समस्या क्या, कैसी समस्या माँ? तो माँ ने बोला, तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी एकदम गायब, मैं कैसे नाप लूं? चांद ने सोचकर बोला, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। फिर माँ ने क्या बोला, शायद कोई ऐसा कपड़ा बने जो खुद खींच और सिकुड़ सके। फिर चांद ने बोला, हाँ माँ, ऐसा जादुई कपड़ा मिल जाए तो अच्छा होगा या हो। फिर माँ ने बोला, ठीक है, मैं दर्जी से पूछती हूँ कि क्या ऐसा कुर्ता बन सकता है। फिर चांद ने बोला, धन्यवाद माँ, मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि ऐसा कुर्ता मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चांद और कपड़े का दुकानदार, इससे क्या बात होता है? चांद ने बोला, दुकानदार जी, मुझे एक गरम कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार, अवश्य, कितने मीटर चाहिए? चांद, यह तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ कभी बड़ा, पर आप ही बताइए कितने मीटर लूँ? दुकानदार बोला, हंसकर, क्या बोला, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं तो कपड़ा कैसे दूं? पहले नाप तो तय करके आओ। फिर चांद ने बोला, चांद ने क्या बोला, तो क्या ऐसा लचीला कपड़ा मिलता है जो अपने आप फैले सिकुड़े? दुकानदार ने बोला, हाँ, स्ट्रेच वाला कपड़ा मिल सकता है, पर उतना नहीं जितना आपको चाहिए। फिर चांद ने बोला, फिर तो कोशिश करके देखते हैं। दुकानदार बोला, ठीक है, आप कल आइए, मैं सैंपल दिखाऊंगा। ठीक है। फिर
चांद और दर्जी के बीच संवाद। चांद ने बोला दर्जी को, दर्जी जी मेरे लिए एक कुर्ता सिल दीजिए। दर्जी बोला बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। चांद बोला यही तो समस्या है, कभी मैं छोटा कभी बड़ा हो जाता हूँ। दर्जी बोला हंसते हुए, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ और प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का नया कुर्ता सिल दूंगा। चांद प्रसन्न होते हुए कहा, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े पहन मिलेंगे, लेकिन माँ मानेगी नहीं। फिर दर्जी बोला, माँ माने या ना माने, यह तो अच्छा ही है, रोज नया कुर्ता। फिर चांद ने बोला, सच में? पर मुझे नहीं लगता माँ इतना खर्चा करेगी। फिर दर्जी बोला, तो चलो एक ऐसा कुर्ता बनाते हैं इसमें इलास्टिक लगी हो। चांद, वाह, यह तो अच्छा विचार है, जरूर आजमाते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, अब आप इन संवादों पर कक्षा में शिक्षकों की सहायता से अभिनय कीजिए। जो इसमें संवाद दिया गया है ना, 3 संवाद है, सब संवाद के साथ अभिनय करना है आपको अपने कक्षा में। ठीक है, अपने दोस्तों के सामने, दोस्तों के साथ, अभिभावक के साथ और टीचर के साथ और टीचर के सामने। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं कविता से आगे। पहला प्रश्न क्या है, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं? उत्तर है इसका, हाँ, मैं भी कभी कभी अपनी माँ से अपनी पसंद की वस्तु लेने के लिए हट करता हूँ। मैं माँ से प्यार से बात करता हूँ और अपनी बात समझाकर उन्हें मनाता हूँ। अगर माँ मना करती है तो उनकी बात मान लेता हूँ। प्रश्न 2, आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? उत्तर है इसका, मेरी माँ मुझे प्यार से समझाकर किसी काम के लिए मनाती है। वह मुझे उस काम का महत्व बताती है और काम पूरा करने पर मेरी प्रशंसा भी करती है। प्रश्न 3, गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ आपको क्या कहती है अथवा क्या क्या करती है? उत्तर है इसका, गर्मी में माँ मुझे हल्के कपड़े पहनाने और खूब पानी पीने के लिए कहती है। सर्दी में गर्म कपड़े पहनाती है और गर्म चीज़ें देती है। वर्षा में छाता और रेनकोट लेकर बाहर जाने के लिए कहती है। सोचिए, समझिए और बताइए। पहला प्रश्न है, कविता में चांद अपनी माँ से बात कर रहा है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता, अब वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? इसका उत्तर है, यदि चांद बोल नहीं सकता तो वह इशारों, चेहरे के भाव या चित्र बनाकर अपनी बात बताएगा, जैसे ठंड के लिए कांप कर दिखाना। ठीक है। प्रश्न 2, मान लीजिए कि चांद का एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद उसे अपने बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा? अंधे मित्र को चांद अपना आकार, स्पर्श, तुलना, जैसे कभी रोटी जितना, कभी कटोरी जितना, या शब्दों से विस्तार से समझाकर बताएगा। पढ़िए और समझिए। चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है।
इसलिए चांद की माँ ने उसका कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसे पढ़िए और उसका प्रचार प्रसार कर चांद की माँ की सहायता कीजिए। विज्ञापन क्या है? चांद की माँ की विशेष घोषणा। क्या आप हैं सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में भी फिट आए? समस्या, मेरा बेटा चांद कभी 1 अंगुल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट बैठ सके। आवश्यकता, ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भारे का भी चलेगा। पुरस्कार, जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार। स्थान, चांद की माँ का घर। स्पर्श, संपर्क करें, आकाशवाणी से संदेश भेजें। शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। ठीक है, ये विज्ञापन है। आया समझ में? चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हो। ठीक है, पहले देखा आपने कि चांद की माँ विज्ञापन दिया था और अब आप अपने लिए एक विज्ञापन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्या आपके पास ऐसा साइकिल है जो पहाड़ पर भी आसानी से चढ़ सके? मुझे चाहिए एक हल्की मजबूत साइकिल। संपर्क करें। अपना संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल और पता देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आपकी कलाकारी। तो इसमें क्या करना है? अब इसमें चांद का कुर्ता बनाना है, तो इसके लिए क्या चांद के लिए कुर्ता बनाए। ठीक है, सामग्री क्या है? रंगीन कागज लेना है, गोंद लेना है, कैंची लेना है, ग्लिटर लेना है, कपड़े के छोटे टुकड़े लेने हैं। ठीक है, बनाने की विधि दिया गया है। चांद के लिए कुर्ता का एक बड़ा चित्र बनाएं। अब अलग अलग रंगीन कागज या कपड़े के टुकड़े से चांद के लिए सुंदर कुर्ता तैयार कीजिए। ग्लिटर या सितारों की आकृति बनाकर उसे सजाइए। अब तैयार कुर्ते को कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरह से एक कुर्ता बनाना है जो कक्षा में आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। पहला क्या है? पुस्तकालय में चांद, सूरज, तारे, आकाश आदि पर बहुत सी रोचक, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अवश्य उपलब्ध होंगी। उन पुस्तकों को ढूंढकर पढ़िए और उनके बारे में कक्षा में भी चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा सुझाव है अपने शिक्षक, पुस्तकालय प्रभारी और मित्रों की सहायता से चांद तथा सूरज की बदलती स्थितियों की और भी जानकारी प्राप्त कीजिए। यह भी पता लगाइए कि चंद्र ग्रह एवं सूर्य ग्रह कब कब और क्यों होते हैं। आप अपने माता पिता या अभिभावक से भी इनके बारे में बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच में आती है। सूर्य ग्रह तब होता है जब चांद, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ समझ में आ गया, चंद्र ग्रह कब होता है और सूर्य ग्रह कब कब होता है, ये पता चल गया आपको। बाकी इसके बारे में अपने माता पिता जी से बात कीजिए, शिक्षकों से भी बात कर सकते हैं। पुस्तकालय से पुस्तक ढूंढ के इस पे रिलेटेड चांद, सूरज, तारे, आकाश पर आदित्य जो भी हैं, इस पे बहुत सारे पुस्तकें हैं, उससे निकाल कर रोचक कहानी और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें पढ़ें, कविता कहानी पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बूझो तो जाने। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा।
भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। क्या होता है? तरबूज। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5-5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी ना बात। कौन है? उंगलियां। 5-5 होते हैं मगर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। चलिए कविता पढ़ते हैं। जागो प्यारे, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़ियां चहक उठी पैरों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती से प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में परी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। ठीक है, बहुत सुंदर कविता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।